जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है ग्रह गोचर के हिसाब से यह किस प्रकार से आपको फल फलित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे कि हम अवलोकन करते हैं भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से, तो वृष राशि के जो जातक हैं इनके भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह जो भाव होता है हमारा, यह क्या है? जीवन साथी का भाव होता है। और साथ ही साथ यह क्या होता है? विवाह से रिलेटेड भी होता है और दैनिक व्यवसाय से संबंधित होता है। तो जब सप्तम भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो यह क्या करेगा कि सप्तम भाव को थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों कि सूर्य जहाँ पर यहाँ पर जैसे बैठ जाता है तो यह क्या करेगा कि मतलब आपका जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि से रिलेटेड है यह सारी चीजें तो बढ़िया रहेंगी, मगर थोड़ा सा आप जब मतलब यह सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें दिखाएगा। दिक्कतें दिखाने का ये तात्पर्य है कि सूर्य और मंगल का जब योग बनता है दोस्तों तो यह एक अंगारक योग बनता है। और अंगारक योग का ये तात्पर्य है कि इस समय हमारा जो स्वभाव है उसमें कुछ क्रोध उत्पन्न हो सकता है। और जब ऐसे भाव में यानी कि जीवन साथी के भाव में यह क्रोध उत्पन्न हो रहा हो तो थोड़ा सा जो आपसी तालमेल हमारा है उस आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, ये थोड़ा इन चीज़ों में बढ़ोतरी करने वाले हैं, यानी कि आपके क्रोध में बढ़ोतरी करने वाले हैं। मगर साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें दैनिक व्यवसाय की तो दैनिक व्यवसाय रोजमर्रा के लिए यह क्षेत्र आपका क्या है? अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः क्या है कि सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं? 15 दिसंबर के बाद वृश्चिक राशि को छोड़कर यह धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और धनु राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर पहले से ही बुध बैठे हुए हैं। बुध पहले से ही बैठने का ये तात्पर्य है कि सूर्य नारायण के साथ में बुधादित्य योग बनता है। मगर यह क्या है? आपका अष्टम भाव है, यानी कि इस समय उदर से संबंधित कोई विकार आपके जीवन में आ सकता है, यानी पेट से संबंधित समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है? उधर से रिलेटेड मतलब अपने खान पान में हर एक प्रकार से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये समझ लिए कि सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो थोड़ा सा क्या है, यह समय उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाला। तो उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो ये मान लीजिए कि मेघ वृश्चिक यो भौमा, यानी मंगल तो स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं। और जब मंगल स्वयं के भाव में बैठे हुए हों दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा सूर्य के साथ में इनकी युक्ति क्या होती है? अंगारक योग बन जाता है। अंगारक यानी यह क्रोध जो हमारा स्वभाव होता है उसको थोड़ा सा व्यक्त करता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा बढ़ावा कर देता है। मगर जहाँ ये सप्तम भाव में है, हमारे दैनिक व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में है, तो दैनिक व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर काफ़ी समय से आप जॉब से संबंधित कोई दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी, आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर वह सारे योग आपके बन रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ रोजमर्रा अगर आप कोई काम धंधा अपना शुरू करना चाहते हो तो वह उसमें भी अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों 26 दिसंबर के बाद यह क्या है? वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव में जब यह प्रवेश कर जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि इस समय यहाँ पर यह क्या है? अष्टम भाव यानी मार्केश भाव में जब यह वो करेंगे तो आयु, जीवन और दुर्घटनाओं से संबंधित यह क्षेत्र आपका है। तो इस समय थोड़ा सा जब सूर्य के साथ में मंगल बुध की युक्ति यहाँ पर अष्टम भाव में आपकी बननी है तो यह क्षेत्र थोड़ा सा आपके लिए क्या रहेगा? उतना सेफ नहीं रहने वाला। सेफ नहीं रहने का ये तात्पर्य है कि अगर वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सतर्क अवश्य रहें। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं? आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बुध बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब तक अष्टम भाव में बुध अकेले बैठे हुए हैं तब तक आपको स्किन से संबंधित यानी कि
कोई फुंसियाँ इत्यादि हो सकती हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है। मगर जब भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे बुध के साथ में, तो यह कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है और सूर्य तुल्य ही यह फल देगा। मगर फिर भी दोस्तों यह समय क्या है कि जब अष्टम भाव में ये सारे ग्रह आपके पड़ रहे हैं तो यह यहाँ पर अच्छा योग नहीं बना रहे, यानी कि यह दुर्घटनाओं से संबंधित योग भी बन रहा है, उधर से संबंधित विकार भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ जब बुध यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यह कर सकता है, क्योंकि फोड़े फुंसी इत्यादि भी दोस्तों इस समय आपको हो सकते हैं। तो आपने अपने खान पान में ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों ग्रह जो हैं इनका जो अष्टम भाव में जाने से जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है इसमें कुछ न्यूनता आ जाएगी। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं। द्वादशेष भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह क्या है, हमारा व्यय भाव है। व्यय भाव का ये तात्पर्य होता है कि यह हमारे खर्चे को दर्शाता है। तो खर्चा इस समय दोस्तों, जब मैंने सप्तम भाव और अष्टम भाव से रिलेटेड आपको बताया, सप्तम भाव के दृष्टिकोण से आपका दैनिक व्यवसाय रोजमर्रा आपका बढ़िया चल रहा है, मगर अष्टम भाव में ग्रहों के जाने से यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें दिखाएगा। तो इससे संबंधित यह यहाँ पर आपको क्या है, व्यय कराने वाला है, यानी कि आपके यहाँ पर खर्चे भी होंगे और वह भी मतलब क्या होंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कुछ प्रॉब्लमें आ सकती हैं, ऐसे कुछ खर्चे आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में बैठने का ये तात्पर्य है कि शुक्र स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो यह यहाँ पर एक चाणक्य का किरदार निभाने वाले हैं दोस्तों। चाणक्य का किरदार इसलिए कहा जाता है कि शुक्र थोड़ा सा क्या है कि मतलब हमारे कोई भी कार्य अगर फंसे हुए होते हैं, जैसा कि ये हमारा छठा भाव है और यह क्या है, शत्रु का भी है, चिंता का भी है, साथ ही साथ क्या है, मुकदमा इत्यादि का भी है। यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आ गई थी कि जिसके कारण हमें कोर्ट कचहरी के दर्शन करने पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है दोस्तों, तो ये समझ लिए कि इस समय कूटनीति के लिए, यानी अगर उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उससे अगर अवश्य ही आप बाहर निकल सकते हैं। यह समय आपके शुक्र के दृष्टिकोण से इन चीजों के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः शुक्र का भी क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। 26 दिसंबर के बाद तुला से यह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि जब यह 26 तारीख के बाद तुला से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे दोस्तों, तो सूर्य मंगल यहाँ से तब यहाँ जा चुके होंगे, और शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो तब यह थोड़ा सा क्या करेंगे कि जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बनाएंगे, और साथ ही साथ काम वासनाओं के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहेगा, और विवाह के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो यहाँ पर वह सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद पुनः हम शनि के दृष्टिकोण से आते हैं। तो शनि बैठे हुए आपके पिता के भाव में, यानी आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, और स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि यह पिता का भाव भी है, राज्य का भी है, कारोबार इत्यादि का भी है। तो ये समझ लीजिए कि कारोबार इत्यादि क्षेत्र में तो यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उनकी आप 101% उनकी रिस्पेक्ट करें दोस्तों, उनकी बात की अवहेलना न करें। ऐसा करने से क्या होगा कि शनि आपको यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके एकादश, और एकादश भाव एक ऐसा भाव है दोस्तों कि जहां पर कोई भी ग्रह, चाहे वह सौम्य ग्रह है, चाहे क्रूर ग्रह है, चाहे उच्च उसका ग्रह हो या नीच का ग्रह हो, वह हमारे एकादश भाव में हमें अच्छा फल ही प्रदान करता है। यानी कि इनकम भाव में जब यह बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह आपके इनकम में तो बढ़ोतरी करवाने वाले ही हैं। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो यह इनकम में भी आपको क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, और साथ ही साथ लाभ की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद केतु का अगर हम देखें तो केतु बैठे हुए आपके पंचम भाव में, तो संतान विद्या बुद्धि के भाव में यह बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मंगल कार्यों के भाव में यह बैठे हुए हैं।
तो दोस्तों ये मान लीजिए कि इन चीज़ों में यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा उतना अच्छा रहने वाला नहीं, थोड़ा मानसिक तनाव अवश्य बन सकता है। और साथ ही साथ संतान के दृष्टिकोण से देखें तो तब भी यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों इस समय ग्रह गोचर के अनुसार अगर हम दिसंबर का महीना आपके लिए देखें तो यह आपके लिए क्या है, सामान्य रहने वाला है। सबसे अधिक अगर आपको किसी बात का ध्यान रखना है तो वह है आपका स्वयं का स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहे और मस्त रहें, यह जरूर अपने जीवन में अपनाएं। मगर इस समय तो खान पान इत्यादि में हर एक प्रकार से आपको क्या करना है, इन चीज़ों को सोचना भी है और थोड़ा सा यह चीज़ें अपने जीवन में उतारनी भी है कि किसी प्रकार से हम क्या करें, गरिष्ठ भोजन इत्यादि न करें, कोई ऐसा भोजन इत्यादि न करें, आहार इत्यादि न करें दोस्तों कि जिससे हमें क्या हो, कुछ दिक्कतें हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही आपके लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। दैनिक व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र से भी बढ़िया है और जॉब इत्यादि के क्षेत्र से भी बढ़िया है। तो कार्य क्षेत्र के अनुसार कुल मिला के यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।